हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इजी बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के तहत बहुत ही परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन हमारी लीन फैमिली की जो मैन पावर है सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के तहत बहुत ज्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी वो एमसी अपने डेथ की बात को काटते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा, हाल मैं जरूर खुद जाकर सारी स्टॉल और हंटिंग टीम के अफेयर को हैंडल करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं जरूर हर एक किसी के रिलेशनशिप को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट भी करने वाला हूँ, और वो है फैमिली और दोंगुआ होली लिमेदन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यानी दोस्तों एमसी आप पूरी तरह से तैयार हो चुका है ये फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाते मिस सू आकर एमसी के हाथ को पकड़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी को पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, और फिर मिस सू एमसी के हाथ को पकड़ने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था, और मिस सू की इस बात को सुनने के बाद एमसी खुद पहले थोड़ा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस सू एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, जब हम लोग दोंगू और होली मैदन के खिलाफ पहले फाइट कर रहे थे और मैं लिनबे को थोड़ा सा मदद नहीं कर पा रहा था, तो भी मेरे वजह से वो लगभग मर भी चुका था। इस बार मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा लिनबे के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू एमसी को सच में मदद करना चाहता है, और दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था, और फिर मिस सू की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस सू से कहने लगा, लेकिन अगर मैं अकेला गया तो फिर शायद ये चीज ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो सुनी की हम लोग देख पाते मिस सू एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी के बात को काटते हुए एमसी के दर्द एमसी कहने लगा, एबेलियस लड़की कोई कि तुम किस तरह से ब्यूटी के इन्विटेशन को इस तरह से रिफ्यूज कर सकते हो? क्या मतलब है ऐसे एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए फैमिली या पास तुम्हारे साथ होने का मतलब है ये चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी होने वाला है। वो हम लोग देख पाते मिस सू के डेथ भी एमसी तरफ एक अजीब से नजर से देख रहा था, और इन दोनों की इस तरह की विवाह को देखने की बाद एमसी को थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी डेथ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी को वहां से ले जाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो फिर ये मैटर यहाँ पर सेटल हो चुका है, तुम बच्चे हमारे रास्ते में आना बंद करो और काल को जाने के लिए पूरी तरह से अपनी त्योहार को करना शुरू कर दो। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, लेकिन अगली पर एमसी मिस सू की तरफ देखते हुए मिस सू से कहने लगा, और जी बाद में मेरे रूम में जरूर आना, पहले जो प्रॉब्लम हम लोगों ने छोड़ दिया था शायद उससे भी मैं तो रिजॉल्व कर सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू एक सीरियस फेस बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस सू बहुत ही शर्माती हुई खुद से कहने लगा, क्या बाद में क्या मतलब यहाँ पर रात के वक्त नहीं है, वो असल में यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माओजी बहुत ज्यादा शर्माता और बहुत ज्यादा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर मिस माओजी के पीछे से मिस माओजी के डेथ आते हुए मिस माओजी से कहने लगा, लड़की तुम्हारे डेथ तुम दोनों को यहाँ पर अपोज नहीं करने वाला है, चीज सिर्फ इतना है अगली बार से तुम लोग इतना बेलेते नहीं हो सकती हो, ठीक है? इसके बारे में अच्छी तरह से लिनबे को भी समझा देना। सच में दोस्तों मिस सू के डेथ भी यहाँ पर सब कुछ गलत समझ रहा है। उसी वो अपनी डेथ की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस सू बहुत ज्यादा घबरा को अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, डेथ आप किस तरह के बकवास को कह रहे हैं यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर पेटिया सू मिस सू के कंधे पर हाथ रखते हुए पेटिया सू मिस सू से कहने लगा, तुम और लिनबे सच में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो, और आप तुम दोनों के बीच में कोई भी हार्ड फीलिंग भी बचा हुआ नहीं है। मैं सच में इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा रिलीफ तो महसूस कर पा रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने डेथ की इस बात को सुनने के बाद मिस सू यहाँ पर एक स्टेट पेस बना को अपने डेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस सू की डेथ मिस सू को एक थम्स अप दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, भाई तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना सोचो, डेथ तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू की डेथ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एमसी के रूम का सीन दिखाया था, जहाँ पर एमसी बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था, और फिर एमसी एक स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दोंगा होली मैदान शायद यहाँ पर 9th लेवल के परफॉर्म किंग इलम के अंदर होना चाहिए। तो लगभग अपनी परफॉर्म एम्पर इलम के ब्रेक करने की कोरी पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दोंगा होली मैदान यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर एमसी यहाँ पर अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, और मेरे आप ही की ताकत तो मुझे मिला इस सिस्टम के अंदर से वो सारी मेडिसिन पील को ऑप्टेन करने की वजह से। मैं सिर्फ अभी तो परफॉर्म स्पिरिट इलम के पुत्र पील के अंदर ही ब्रेक को कंप्लीट कर पाया है। मैं
लगभग अभी एक मेजर इलम से कम हो प्रोफाउंड किंग रिलम से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी अपने निर्वाणा होली फायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो कभी अगर मैं यहाँ पर अपने निर्वाणा सेकेंड फायर के मदद से अपनी लेवल को प्रोफाउंड स्पिरिट रिलम के अंदर थोड़ा सा बड़ा भी क्यों न लूं तो भी मैं इतने बड़े गैप को यहाँ पर कोई भी पूरा नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों निर्वाणा सेकेंड फायर के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा लेकिन जैसा भी वो मेरा त्याग का यहाँ पर सिर्फ मेरी ताकत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। वो एमसी अपने मन में कहने लगा सिस्टम अभी स्टार्ट हो जाओ। अगली वो एमसी एक सीरियस फेस बनाकर सिस्टम की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा सिस्टम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को पेदी को जहाँ पर मैं दूंगा होली मैदान जी निंग को पकड़ पाऊँ। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इस प्रेडिक्शन के लिए यहाँ पर 900 डेस्टिनी पॉइंट की जरूरत है और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद कर सिस्टम प्लेन के अंदर कुछ देखने लगा और फिर हमें दूंगा होली मैदान का सीन दिखाते जिस चीज को देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा क्या ईपिन पेविलियन अगर मुझे सही से याद है तो फिर शायद यहाँ पर ए फैमिली के अंदर है तो फिर वो असल में वहाँ पर छुपा हुआ है। एमसी होली मैदान से अपनी फाइट को देखते हुए खुद से कहने लगा उसके पास यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन जेट भी है जैसा मैं यहाँ पर दोंगुआ सेकेंड लेंस से एक्सपेक्ट कर सकता था। उसके बाद सच में एक अच्छा एक्सेप्ट आइटम है चीज सच में बहुत पीती ये चीज पूरी यूजलेस बन चुका है अभी क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से आप मालूम चल चुका है। क्लिप हम लोग देख पाते एक आदमी आकर दोंगुआ होली मैदान को बचा लेता है एमसी के हाथ से। उसी वो इस सीन को देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा क्या ये कोई बॉडीगार्ड है नहीं ये कोई बॉडीगार्ड नहीं हो सकता इसे शायद एक प्रोटेक्टर कहना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से एमसी के स्टोरी को बहुत ही बुरी डिस्ट्रॉय करने लगा जिस चीज को देखते हुए एमसी खुद से कहने लगा लेकिन इस आदमी का इलम असल में यहाँ पर क्या है मैं असल में किस तरह से इसके खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा उस प्रोटेक्टर की ताकत के साथ उसके खिलाफ एकदम फाइट कर पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगर मैं सच में दोंगुआ सेकेंड लेंथ को यहाँ पर अपोज करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर जोरो सिस्टम के रिजल्ट के ऊपर ही अप्लाई करना पड़ सकता है। और फिर एमसी यहाँ पर 10 पुल करते हुए खुद से कहने लगा आप मेरे 30 पुल को देखो। उसी वो हम लोग सिस्टम प्लेन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लगा था सिस्टम प्लेन के अंदर अभी एक छोटा सा गैलेक्सी बन चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उसी के 3000 डेस्टिनी पॉइंट को कंज्यूम कर लिया गया है। होस्ट को हम लोग कांग्रेचुलेशन जान रहे हैं गांचे के अंदर आइटम को ऑब्टेन करने के लिए। होस्ट को यहाँ पर एक फोनिक्स फ्लैश मिला है वो भी यहाँ पर लेजेंडरी ग्रेड का और एक फोनिक्स इंस्टेंट हेल किल मिला है वो भी लेजेंडरी ग्रेड का है। तो फोनिक्स डिवाइन ब्लास्ट मिला है वो भी यहाँ पर एक लेजेंडरी ग्रेड का है। एक आजुरा फेदर शोध भी मिल चुका है और ये सारी चीजें अभी सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है। अगली पर एमसी अपने सामने उन सभी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर सच में फोनिक्स की बिला लाइन के रिलेटेड मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो भी मुझे यहाँ पर फोनिक्स के बिलाद के 2 तरफ से मिल चुके हैं जो मेरे स्टोरी के अंदर जो डिवाइन फोनिक्स की बिला लाइन है उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज तो कर सकता है। इसके वजह से मेरी फोनिक्स की बिला लाइन की तो रिलेटेड जितनी भी एबिलिटी है वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। सच में दोस्तों ये सारे आइटम यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर फोनिक्स के बिला लाइन को आप धीरे धीरे पीने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा 2 बोतल को एक साथ खा पाना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी वो सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है सिस्टम डिटेक्ट कर पा रहा है फोनिक्स के बिला लाइन पहले से ज्यादा यकीन हो चुका है। बिला लाइन कॉन्सेंट्रेशन आप 10% से बढ़कर 40% तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की यहाँ पर बहुत बड़ा पावर बूस्ट मिल चुका है। अगली पर एमसी अपने हाथ में 2 बुक की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा दोनों गलती से मैं तो मेरी अभी के नींद को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। खास कर ये फोनिक्स फ्लैश के साथ मैं आसानी से होली मैदान को फिर से यहाँ पर एनकाउंटर करने की बात काउंटर कर सकता हूँ। मैं जरूर उसकी स्पीड के साथ खुद कीप अप कर सकता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है फ्लैश यहाँ पर एक डिवाइन स्किल है फोनिक्स के बिला लाइन से एक स्विफ्ट मूवमेंट टेक्निक है जो एक्सप्लोसिव पावर और फिल्म के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो सकता है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है फोनिक्स इंस्टेंट हेल किल डिवाइन स्किल है जो फोनिक्स के बिला लाइन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक 100 देर है जो यहाँ पर निर्वाणा सेकेंड पावर को पूरी तरह से मोबिलाइज कर सकता है। और दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और एमसी के इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही
खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।